साथियों नमस्कार, राधे राधे। साथियों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर ढंग से कर रहे होंगे। साथियों आज है 1 नवंबर 2025। आज टेक्स्ट बुक पर यूपीएससी का लाइव मेगा टेस्ट चलता है हर सैटरडे को। आज इसी के बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। आज हमारा क्या स्कोर रहा, हर सब्जेक्ट में कितना स्कोर बना और कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे आ रहे थे और गलत हो गए, और कौन सा विषय हमारा पहले सही था इस समय गलत हो चुका है। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और आपका कितना स्कोर बना आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हिंदी से करते हैं। एक हमारा यह सवाल था, आपको दिख रहा होगा कि युधिष्ठिर शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इसमें हम युधिष्ठिर युद्ध प्लस स्थिर हमने लगा दिया था। इसका सही आंसर माना गया था युद्धि प्लस स्थिर। वैसे हमें देखने में ऑप्शन थोड़ा कुछ एक किताब में मैंने पढ़ा था युद्ध प्लस स्थिर, जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। युद्ध प्लस स्थिर, तो इसमें युद्ध लिखा है फिर स्थिर लिखा गया है। ये हमारा ऐसे गलत होगा। मैं उस समय ऐसा दिमाग चल रहा था कि युद्ध ही हो नहीं सकता, फिर स्थिर इस तरह से मैंने युद्ध प्लस स्थिर मार दिया, तो इसमें सही आंसर युद्धि प्लस स्थिर है। और एक क्वेश्चन यह था जीके का, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश तो आप सभी को पता होगा मॉर्गन थे, जिसमें डी ऑप्शन दिया गया था। इसका आंसर आप लोग हमें ज़रूर बताइए, ये तो हमें भी नहीं पता था, तुक्का मार थे वो भी गलत हो गया था। मैंने यही मॉर्गन ही मार दिया था जिसमें, और मैं सोचा कि यही पहले होंगे यही लास्ट भी होंगे। फिर और यह हमारा रीजनिंग का सवाल है। ऐसा हमारा कथन निष्कर्ष का बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते। एक क्वेश्चन ये जो हमारा है ये तो हमारी गलती से गलत हो गया। इसमें हमें तीसरा ऑप्शन मानना था, चौथा मार दिया मैं। आप देख रहे हो कथन, एक कोई कप प्लेट नहीं है, सभी प्लेट कटलरी है, कोई कटलरी चम्मच नहीं है। निष्कर्ष इसका दिया गया था कुछ कटलरी प्लेट है, कोई कटलरी कप नहीं है। कप नहीं है यह तो सही था, लेकिन कप कटलरी कप हो सकते हैं यह मानकर ऑप्शन सी सही कर दिया गया है इसमें, जो मैंने तीनों सही मार दिया था। और इसमें एक और 3 दिया गया था, जो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया। और एक क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक पात्र नागरिक के लिए चुनाव में मतदान अनिवार्य करना चाहिए। हमें पहला लगा, हमें पहला ही मार दिया, क्योंकि बाद में चुनाव पर व्यय करता है ये तो ठीक है। तो सभी को भारत को सच्चा लोकतंत्र बनाने के लिए मतदान करना चाहिए। इससे हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यह बात तो सही है कि लोकतंत्र को मजबूत करने का हर देश में जनता की भागीदारी होती है, वही देश लोकतांत्रिक होता है। इस तरह से मैंने सोच कर मार दिया था, जो कि गलत हो गया हमारा। इसका दूसरा ऑप्शन जो कि सही था, जिसमें नहीं लिखा था, इसमें लिखा था कि कोई, क्योंकि जिस क्षण आप चीज़ों को अनिवार्य कर देते हैं वह चीज़ों को प्राप्त करने का सही मायने में लोकतांत्रिक तरीका नहीं होता है। यह इसका आंसर माना गया था। यह तो हमारा, वैसे ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा, हमारा ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा गलत हो। एक क्वेश्चन था आप देख रहे हो मैथ का, यह क्वेश्चन तो हमें आ रहा था, फिर भी हमें पता नहीं हमारा आंसर 5 कैसे आ रहा था, यही नहीं समझ में आ रहा था। हम बाद में अब जब एनालिसिस कर रहे थे देखें तो समझ में आया कि वो यहाँ पर ऐसे गलती हो गई। मैं 5 जो था लास्ट में, जैसे 15 टोटल था, 9 चॉकलेट और आधा 9 से 15 हो गया। इसमें 1/3 निकाला गया तो 5 बचा, 5 15 में से 5 गया 10 बचा, और 10 का 1/5, तो 10 का 1/5 हम 5 बार में काट दे रहे थे,
यही हमारे दिमाग से चल रहा था। 5 बार में काट दे रहे थे, 5 बच रहा था, इसमें 5 से 10 2 बार में जाएगा, कटेगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। बाद में देखिए बहुत ऐसे क्वेश्चन थे ऐसे ही गलत हो गए। आज का मतलब हमारा क्वेश्चन क्या, आज का आंसर हमारा लग रहा है सबसे कम नंबर आज ही आया है। आज इतने क्वेश्चन गलत हो गए, पता नहीं कैसे गलत हो गए। आज टॉपर की बात करते हैं तो आज टॉपर जय और पंकज और सौरभ 3 लोग टॉप पर थे। 400 में से जिनका जय पहले रैंक पर लगा है 392.5 इसका अथवा मतलब नंबर आया है, और पंकज दोनों एक नंबर पर 392.5 इसका भी। मैं जिस समय निकाला उस समय की बात कर रहा हूँ, अब इस समय घट बढ़ गए होंगे तो इसके बारे में नहीं पता है। सौरभ 400 में 380। और अब हम अपने स्कोर की बात करते हैं तो रीजनिंग में हमारा 31 सही है, 9 गलत हो चुका है, जिसमें कि मेरा 77.5 नंबर बना है 100 में से, मतलब बहुत ख़राब बन चुका है। और अभी तो ये तो ठीक है, मेरा हिंदी और जीके इतना ख़राब हो चुका है, मतलब हमारा हिंदी पहले इतना सही होता था, इस समय इतना गलत हो रहा है, हमें खुद नहीं पता है। क्योंकि इस समय थोड़ा इधर उधर मतलब काम में घर के इधर उधर बिजी हो जा रहे हैं, हिंदी पे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। स्कोर में मैथ की बात करते हैं तो मैथ में मेरा 33 सही है, 7 गलत है, टोटल 82.5 नंबर मैथ में बना है। आज मैथ हमारे लाख ठीक थी, मतलब 33 क्वेश्चन सही हुआ है। मैथ अब थोड़ा ठीक हो रहा है पहले से। और जीके की बात करते हैं तो जीके हमारा सबसे खराब जीके गया है। जीके तो मतलब आज का नंबर ही ले डूबा। 19 क्वेश्चन सही हुए, 21 क्वेश्चन गलत हुए हैं। आप देख रहे हैं मतलब कि एक्यूरेसी कम है और गलत की संख्या ज़्यादा है। सबका सही ज़्यादा होता है, गलत कम होता है। और हिंदी की बात करते हैं, इसमें हमारा 47 नंबर जीके में बना था। हिंदी में हमारा 28 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन गलत। हिंदी और जीके हमारा सबसे ज़्यादा, आज के पेपर में सबसे ज़्यादा हिंदी और जीके सबसे ज़्यादा गलत हुए हैं, यही हमारा नंबर ही लिया। और जिसमें हमारा हिंदी में 13 मिनट भी दे चुका था, फिर भी गलत होने तो हिंदी 9-10 ऐसे हो जाती थी, जिसमें हमारा 100 में से 70 नंबर बना। और 12 क्वेश्चन गलत के साथ 13 मिनट ख़त्म भी हो चुका था। और आज स्कोर की बात हमारे करते हैं तो स्कोर हमारा मतलब 1 क्वेश्चन पर मिनट हमारा टाइमिंग था। टोटल कट ऑफ तो हमारा क्लियर हो चुका था, मतलब 275 पर लगाए थे जनरल की, तो हमारा 277.5 बना। 400 में से रैंक 2129 आई है। इस समय देखें तो लड़के 9324 हो चुके हैं। ये पहला का इस मैं लिया था। इस समय वर्तमान में रैंक हमारी 3488, टोटल 9324 बच्चे हो चुके हैं। एवरेज बच्चे की बात करते हैं 238 एवरेज बच्चा है, और बेस्ट 392.5। तो साथियों यह रहा आज का एनालिसिस, जिसमें हिंदी और मैथ की बात करते हैं तो मैथ को आप भी सही करने का एक ही तरीका हो सकता है कि बार बार रिवीजन और बार बार प्रैक्टिस। मैथ का यही एक मात्र तरीका है सही करने का, रिवीजन प्रैक्टिस बस। साथियों आपका कितना स्कोर बना आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद आज के लिए।